राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग एस्टेट 2023 का शिफ्ट सेकेंड का पेपर सॉल्व कर रहे थे हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 50 हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। 50 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो आइए इस वीडियो में हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 50 तक हो चुका है 51 नंबर से। 51 नंबर का प्रश्न है कि शब्द शक्ति के भेद हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या सभी। तो इनमें से सभी, ये शब्द शक्ति के तीनों भेद हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद दिया है कि व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्य कहते हैं। क्या? व्यंग्य। 53 नंबर में दिया है अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा शब्द है जो सत्य है। तो दिया है कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पे आश्रित होती है, नहीं होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पे आश्रित होती है, ये भी गलत है। अभिधा एवं शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, गलत है। लेकिन डी में दिया है कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं अर्थ व्यक्त करने के मामले में। तो ये बिल्कुल सही दिया है। फिर है 54 में काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के आते हैं। तो काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार के आते हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। फिर है 55 नंबर में कि भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। भिखारी को देखकर राधा बोली कि महाराजा आ रहे हैं। कौन सी शब्द शक्ति? तो व्यंजना। 56 नंबर में दिया है कि काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है शब्दालंकार। जहाँ शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो वो क्या होता है, शब्दालंकार होता है। फिर दिया है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विभावना अलंकार है, बिना कारण के ही कार्य हो जा रहा है। फिर है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास है। अनुप्रास में कौन सा। तो वृत्त्यानुप्रास। 59 में आ जाइए, दिया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही 100 बंधियो, आगे कौन हवाल। कौन सा अलंकार है। तो अनुक्ति अलंकार है। 60 नंबर में दिया है माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पे माँ जैसा संत नहीं है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें प्रतीप अलंकार है। उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। इसके बाद है कि गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, वाह भाई वाह। इसमें कौन सा अलंकार है। तो असंगति, बिना कारण के कार्य हो रहा है। गंध हम पी रहे हैं, मदहोश कोई और हो गया, तो असंगति है। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। ये किसका कथन है। बहुत अच्छा है, नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है मतलब। तो ये वेद व्यास का कथन है। वेद व्यास कहते हैं कि अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है किसे। तो अलंकारों का शिरोरत्न उपमा माना जाता है। तो ध्यान देंगे, अलंकारों का शिरोरत्न उपमा माना जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है। तो विप्सा, विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनरुक्ति प्रकाश किस अलंकार का दूसरा नाम है। विप्सा। ध्यान देंगे। 65 में दिया है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो कौन सा अलंकार है। श्लेष है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। 66 में आ जाइए और बता दीजिए रूपक अलंकार का उदाहरण है।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। वृत्यानुप्रास है यहाँ तो। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान में यमक है। बचा आपका ये मन सागर मनसा लहरी बुढ़े बहे अनेक। यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है कि मन सागर मनसा लहरी बुढ़े बहे अनेक। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार विकल्प में दिया नहीं है। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में रूपक अलंकार। फिर है रूपक ढूंढे। किस पंक्ति में रूपक है? तो शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। यहीं पे रूपक अलंकार है कि शशि मुख पे घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, रूपक। 69 में दिया है गोपी पद पंकज पावन की रज जहाँ में सिर भीजे। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक, ए और सी दोनों। तो अनुप्रास तो बहुत लगभग हर पंक्ति में देखेंगे तो अनुप्रास हो ही जाता है। तो अनुप्रास तो है ही, प प की आवृत्ति हो रही है। साथ में यहाँ रूपक भी, उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है। तो गोपी पद पंकज पावन की रजजा में सिर भाजे में अनुप्रास और रूपक दोनों है। फिर है प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक है कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पे हृदय कपाट खोल दो तुम। फिर है सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो मानो आ गया तो दिमाग क्या लगाना? उत्प्रेक्षा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 72 में बता दीजिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। 73 में दिया है मुख मानो चंद्र है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मुख मानो चंद्र है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मुख मानो चंद्र है। फिर है पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है कि पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। 75 में है कि मानहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखी बेकाज दृगपग पौछन को करे भूषण पाय अंदाज। इसमें कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा। मानहु शुरू में ही दे दिया है और जहाँ भी मनहु, जनहु, मनु, जानो, मानो आ गया वहाँ उत्प्रेक्षा होता ही होता है। उत्प्रेक्षा की परिभाषा भी पता होना चाहिए। तो अलंकार के भी काफ़ी प्रश्न यहाँ आए हैं। अलंकार के लिए भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये। अब देखिए कि न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, ना इधर का रहे ना उधर के रहे। वाह भाई वाह। यहाँ कौन सा है? तो विरोधाभास है। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास होता है। ना खुदा ही मिले न बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 77 में है कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना विहस सका। इसमें कौन सा अलंकार? तो विरोधाभास अलंकार कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना विहस सका। फिर है मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ तुम रोती हो। तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। फिर है कि जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को, जल ही को उठा रहा है सींचने को। तो यहाँ भी विरोधाभास है। फिर दिया है 80 में, मतलब एगो अलंकार उठाया उसी का 4-5 वो लगातार उदाहरण दे के पूछ लिया है। सुलगती अनुराग की आग जहाँ जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। बता रहा है कि सुलगती अनुराग की आग जहाँ और जल से भरपूर है तड़ाग वहाँ, फिर भी आग सुलग गई। तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास दिखाया है
छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 8 अंग नहीं होते हैं। छंद के 5 अंग होते हैं। मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़। छंद के 5 अंग होते हैं, ध्यान देंगे। फिर है उ, ए, ऐ। ये कैसे वर्ण है? तो ये दो लघु स्वरों से मिल के बने हैं ना, ह्रस्व स्वरों से। छोटा उ मिला है तो बड़ा उ बना है, तो इसीलिए 2 अलग अलग स्वरों से मिल के बने हैं। अ और ई मिल के ए बना है, अ प्लस ए मिल के ऐ बना है, तो ये सभी दीर्घ स्वर है, दीर्घ। 83 में दिया है कि संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो संयुक्त स्वर में और उनसे मिले व्यंजनों में गुरु वर्ण होता है। कौन सा? गुरु। जैसे क्य हो गया, क्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु काउंट किया जाएगा। इसके बाद है यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? यगड़, तो यगड़ में 1 लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं। य, मा, ता, तो 1 लघु और 2 गुरु, तो यगड़ में 1 लघु और 2 गुरु होते हैं। नगड़ में कितने होते हैं? तो नगड़ का सूत्र है न स ल, नसल, तो लघु 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 3 ठो लघु होता है नगड़ में। 86 में दिया है कौन सा वार्णिक छंद है? कि जाग उठो भारतवासी, तो 2 2 4, 2 6, 2 8 1 9, यहाँ पे है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे है इंद्र वज्रा। 11 वर्ण है, इसमें 11 है, पर है 9 ही, पर इंद्र वज्रा माना। इंद्र वज्रा में तो 11 वर्ण होते हैं। इसके बाद आगे आते हैं कि किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो ये तो सूत्र याद है आपको, नभ भर सुंदरी, नभ भर, तो नभ भर मतलब नगड़, भगड़, भगड़, रगड़, और कितने वर्ण हो गए? 12। तो याद रखिएगा, 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण द्रुत विलंबित में होते हैं। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? बसंतीलिका में। इंद्रवज्रा में 11 होते हैं, मंद्राकांता में 17, बसंतीलिका में 14। कौन सा वार्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, तो 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मालिनी 15 वर्ण है, तो मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो मालिनी हो गया। फिर दिया घनाक्षरी कैसा छंद है? तो घनाक्षरी वार्णिक छंद है, घनाक्षरी वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 8, 8, 8 और 7 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पद का अंत गुरु से होना अनिवार्य है। साहित्य दर्पण किसकी पुस्तक है? आचार्य विश्वनाथ की है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा गुण? ओज गुण। 93 है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रसाद गुण। काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुण किसका है कथन? तो वामन का है। वामन के अनुसार रीति का कौन सा भेद है? तो वैदर्भी। वैदर्भी किसका है? वामन का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? विप्रलम्ब श्रृंगार है। फिर एक पंक्ति है, पूछा है कौन सा रस है? कि थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कन्ही परिहरि निमेषे, तो यहाँ श्रृंगार रस है। फिर है वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका? आचार्य विश्वनाथ का। तो बस हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। सीट बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा व्याकरण देख रहे हैं, काव्य शास्त्र है, छंद है, रस है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, पदबंध है, कुछ टॉपिक है जिसी को ज़्यादा प्रश्न बना रहा है, बार बार इन्हीं पे बनता है, तो इस पे अच्छी पकड़ हो जाएगी इस प्रैक्टिस के माध्यम से। और प्रश्न बने हैं एग्ज़ाम में तो हम देख भी लेंगे। अब अगला हम देखेंगे 2023 में ही जो एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का शिफ्ट 1 का, वो देखेंगे अगले वीडियो में। शिफ्ट 2 का तो हमने देख लिया। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और
लाइक करेंगे वीडियो। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।